आज हम आपको ले चलेंगे आजमगढ़ की एक दिलचस्प यात्रा पर। तमसा नदी द्वारा 3 तरफ से घिरा आजमगढ़ हमेशा से ही ऋषि मुनियों, गौरवशाली इतिहास और विद्वानों से समृद्ध रहा है। आजमगढ़ ने देश के गौरव और मान को हमेशा बढ़ाया है। फिर चाहे देश को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के रूप में हिंदी का पहला महाकवि देना रहा हो, या फिर महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन, अल्लामा शिबली नुमानी, कैफी आजमी जैसे विद्वानों की जन्मस्थली होना हो। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आजमगढ़ के कुछ प्रमुख स्थलों को, जो कि इस शहर की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। पहला स्थान, मेहनगर का मकबरा। हमारी यात्रा की शुरुआत होती है आजमगढ़ के मेहनगर में स्थित दौलत इब्राहिम खान के मकबरे से। राजा हरिवंश सिंह ने अपने चाचा दौलत इब्राहिम खान की याद में 36 दरवाज़ों वाला यह मकबरा बनवाया था। मेहनगर आजमगढ़ का यह मकबरा अपनी अद्भुत वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। दूसरा स्थान, दत्तात्रेय धाम। ये दत्तात्रेय धाम है, जिला आजमगढ़, निजामबाद तहसील, गांव गौसपुर, तमसा कुंवर नदी के संगम पर स्थित है। इस भूमि पर भगवान दत्तात्रेय, जो विष्णु भगवान के अवतार थे, जिनका प्राकट्य चित्रकूट में माता अनसुईया जी के यहाँ हुआ, उन भगवान की तपोभूमि है। आजमगढ़ में ये तीनों भाई, जो तीनों अवतार जो हुए तीनों देवताओं के, उनकी ये तपोभूमि है। पश्चिम में दुर्वासा है धाम, वहाँ दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार थे, उन्होंने तपस्या की। और ये दत्तात्रेय धाम है, यहाँ भगवान विष्णु के अवतार दत्तात्रेय जी महाराज तपस्या किए। और यहाँ से 12-13 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रमा ऋषि आश्रम, वहाँ जो है ब्रह्मा जी के अवतार चंद्रमा ऋषि जी तपस्या किए। ऋषि दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। और ख़ास बात यह है कि सतयुग में जब पेड़ों और जल स्रोतों की कोई कमी नहीं थी, तब भी दत्तात्रेय ऋषि ने पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा प्रदान की। तीसरा स्थान, दुर्वासा ऋषि धाम, फूलपुर। यह है आजमगढ़ के फूलपुर में स्थित दुर्वासा ऋषि धाम। अपने क्रोध और तप के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अवतार थे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम यहाँ वनवास के दौरान आए थे और यहाँ शिवलिंग की स्थापना करी थी। महर्षि दुर्वासा की यह तपोस्थली तमसा और मंजूषा नदी के संगम पर स्थित है। चौथा स्थान, चंद्रमा ऋषि धाम। चंद्रमा ऋषि का यह आश्रम तमसा और सिल्नी नदी के संगम पर स्थित है। चंद्रमा ऋषि को ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है। यह स्थान भी धार्मिक महत्व रखता है और यहाँ की पवित्रता और सौंदर्य दर्शनीय है। मान्यता है कि वनवास के दौरान भगवान राम जी ने अपनी पहली रात यहीं गुजारी थी। पांचवा स्थान, निजामाबाद चरण पादुका गुरुद्वारा। यह प्राचीन चरण पादुका गुरुद्वारा अपनी संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। निजामाबाद की इस चरण पादुका गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक साहिब जी और गुरु तेग बहादुर जी ने 21 दिनों तक तप किया था। यहाँ पर गुरु नानक जी और गुरु तेग बहादुर जी दोनों की चरण पादुका भी मौजूद है। इसके अलावा भी इस प्राचीन गुरुद्वारे में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 25 पुरानी हस्तलिखित प्रतियां और दशम ग्रंथ साहिब जी की 6 पुरानी हस्तलिखित प्रतियां मौजूद हैं। इस गुरुद्वारे में गुरुओं की तलवार, ढाल, भाले जैसे कई पुरातन हथियार यहाँ पर संरक्षित हैं। छठा स्थान, अजमतगढ़। अब हम अजमतगढ़ किले, शिव मंदिर और प्राचीन स्नानागार की ओर बढ़ते हैं। अजमतगढ़ जीयनपुर के ये स्थल शहर के ऐतिहासिक अतीत को दर्शाते हैं और यहाँ की भव्य किलेबंदी और संरचना यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को उजागर करती है। आजमगढ़ की यह यात्रा हमें यहाँ की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का परिचय देती है। उम्मीद है कि इस यात्रा के दौरान आपने इस शहर की अनोखी पहचान को महसूस किया होगा। धन्यवाद।